अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सांसद व जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी के अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में 92 विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों से फीडबैक लिया व उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सही व पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। संबंधित अधिकारी तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करें और जिससे कि जिला की जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में जिला दिशा कमेटी के सह अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा के साथ कालका के विधायक श्रीमती रानी शर्मा भी मौजूद रही। बैठक की शुरुआत से पूर्व गुजरात विमान हादसे के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। श्री चौधरी ने संबंधित अधिकारी को पंच, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य को ट्रेनिंग करवाने के निर्देश दिए ताकि ट्रेनिंग करके आने लोगों को जागरूक कर सके और उन्होंने जिला में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में विस्तार से संबंधित अधिकारी से फीडबैक लिया और जिले में और ज्यादा जन औषधि स्टोर का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें शिकायतें नहीं होती। जितने भी केंद्र सरकार के कार्यक्रम जिले के अंदर चल रहे होते हैं उनकी समीक्षा करने के लिए ये बैठक बुलाई जाती है। उसके अंदर जो जानकारी विभागों द्वारा दी जाती है उसकी समीक्षा की जाती है। कहाँ पर और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, कहाँ पर और बेहतरी करने की ज़रूरत है, ये सब कार्य इस समीक्षा बैठक में देखा जाता है। क्या कोई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं? जी हाँ, लगभग 98 मद थे और उसके अंदर जो है हर मद पर चर्चा हुई और समिति के द्वारा जो है दिशा निर्देश भी दिए गए। सर, जैसा कि देखा गया सभी कालका से भी एमएलए आए हैं, आप भी आए हुए इतनी कालका में इसके लोकसभा के एमपी हो और यहाँ के जो लोकल एमपी तो मैं ही हूँ। एमएलए है जो वो नहीं दिखाई देते किसी भी। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज। देखिए, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो आज कहाँ थे, कहाँ व्यस्त थे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बैठक की बात है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के एमपी करते हैं और अब हमारे बीच में सह अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रेखा शर्मा जी हैं जो सह अध्यक्ष हैं और साथ में बिल्कुल जो हमारे ज़िले के एमएलए होते हैं वो भी इस बैठक के अंदर जो है उनको भी जो है इनवाइट किया जाता है। और उसी तरह से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी हमारे बीच में आए और उन्होंने जहाँ जहाँ भी आवश्यकता थी अपनी बात रखी, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं। सभी जनप्रतिनिधियों का काम ये है कि जनता की आवाज़ को जो सही प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग उनके ऊपर उठाया जाए जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। कल अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें 241 यात्री मारे गए और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी मारे गए। क्या कहना चाहिए? बहुत दुख की बात है और बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है। सबका दिल जो है वो झकझोर के रख दिया है इस हादसे ने। और हमने भी इस बैठक को शुरू करने से पहले सब ने मिलकर 2 मिनट का मौन जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए रखा था। अब आज पंचकुला आए और एक मीटिंग रखी हुई है, सभी अधिकारी आए हुए हैं, तो किस बारे है थोड़ा जानकारी दीजिए। आज पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की दिशा की मीटिंग थी जिसमें हमारे लोकसभा के जो मेंबर हैं वो थे और मैं एज आ राज्यसभा मेंबर थी। हमारी शक्ति रानी जी जो एमएलए हैं कालका से वो थी, मेयर साहब थे और सभी अधिकारी थे जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स और सभी स्कीम्स के ऊपर जानकारी ली गई। उसमें जो भी कमी पेशी पाई गई उससे क्वेश्चन किया गया, इम्प्रूवमेंट करने की बात हुई और उनसे एक टाइम पीरियड पे रिज़ल्ट आए और उसके बाद हमें जवाब दें। जवाबदेही ऑफिसर्स की है और इसलिए उनको कहा गया कि एक टाइम पीरियड के बाद हमें इसको फीडबैक दिया जाए कि ये काम पूरा हो गया। और ये सुबह से ही मीटिंग 11 बजे से आप देख रहे हैं शुरू है और अभी भी चल रही है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम था क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, हरियाणा सरकार की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशंस की बात थी और इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं भारत सरकार की कि उसको बात करते करते टाइम लग जाता है।
मैं आशा करती हूँ कि अगली बार जो दिशा मीटिंग होगी, इस बार जो रिज़ल्ट हमने देखा काम करने का उससे बेटर पाया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और जहाँ भी कमी पेशी आई तो उनसे थोड़ा स्ट्रिक्टली भी बात की गई। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम वो बेटर काम करेंगे। कोई दिशा निर्देश भी जारी किए गए? कई जगह दिशा निर्देश दिए गए, जहाँ जहाँ कमी पाई गई वहाँ पर दिशा किस निर्देश डिपार्टमेंट में दिए। खामियां पाई गई? अब मैं ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारे जगह पे था जहाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। और ये मीटिंग्स भी इसलिए होती है कि हम अधिकारियों का देख सकें कि काम हो रहा है या नहीं है, पेपर पे है या नहीं है। कई बार काम हो रहा है, वो प्रेजेंटेशन नहीं है, कई बार प्रेजेंटेशन है उसमें काम नहीं है, तो दोनों चीज़ें बेटर तरीके से हो जाए और नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी बेटर दें। मुझे लगता है अगले 3 महीने में थोड़ा सुधार आएगा। कल एक दुर्घटना हुआ है, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत दुख की बात है। बहुत सारी हमने जानें गंवाई और आज हमने ये मीटिंग भी 2 मिनट के मौन के साथ श्रद्धांजलि देते हुए शुरू की थी। हमारी जो थॉट्स हैं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने जो प्रियजन खोए उनके साथ है, और हम सारा भारत मेरे ख्याल से इस समय शोकाकुल है और उन परिवारों के साथ है। विजय रूपाणी जी भी थे, पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री। जी, विजय रूपाणी जी भी थे और मैंने उनके साथ काम भी किया है। मैं एज ए NCW चेयरपर्सन उनसे मिली भी हूँ, उनसे बातचीत जारी रही और फ़ोन पे भी बातचीत रही। बहुत दुख की बात है कि हमने एक इतना अच्छा नेता, जो बहुत ही मर्म दिल का नेता कह सकते हैं और जनप्रिय नेता थे, वो ऐसे नेता को खोया। और RSS के बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता, दुख की बात है। उनके साथ साथ बहुत सारे लोग, हमने 241 लोग जो हैं हमने खोए हैं। हमारे जो थॉट्स हैं उन सभी परिवारों के साथ हैं। मैम, एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे शक्ति ईरानी जी MLA कालका से हैं और MP जो कांग्रेस से हैं, अम्बाला विधानसभा के हैं, वो भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल MLA है चंद्रमोहन जी, वो नहीं आए। उनका क्या करना, बुलाया गया नहीं है या? वो मैंने पूछा और वो कभी भी नहीं आते। मुझे पता चला वो किसी भी दिशा मीटिंग में नहीं आए हैं अभी तक। तो इसी से पता चलता है कि वो सीरियस ही नहीं है, ना उनको जनता की परवाह है, ना उनको काम की परवाह है, ना उन्हें पता नहीं वो सिर्फ एक इलेक्शन कैसे जीत गए, मुझे ये भी नहीं समझ आता। और जनता की भी नहीं समझ आती कि वोट कैसे करते हैं वो ऐसे इंसान को जो उनके लिए खड़ा भी नहीं होता, उनके लिए बात भी नहीं करता और मीटिंग्स में भी नहीं आता है। तो ये एक वेस्टेज हो गई पंचकुला वालों से। मुझे लगता है भूल हो गई कि ऐसा व्यक्ति चुना जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है काम में।